तय है, जिस तरह मुख्यमंत्री का 18 तारीख को तिथि तय था उनका। ये मजबूत है, 5 सीट एनडीए जीत करके आएगी। हमारे जो विभिन्न घटक दल हैं उनकी सामूहिक बैठक हो रही है और बैठक में जिम्मेवारियों को दिया जा रहा है कि कैसे वोटिंग पोल कराना है, पोलिंग। बिहार में सियासी उठापटक के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज सुबह सवेरे से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बैठक स्टेट गेस्ट हाउस में चल रही है, तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह के सरकारी आवास पर बुलाया गया है। देखिए, कल यानी 24 घंटे के बाद राज्यसभा का चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर सभी विधायकों को बुलाया गया है। एक बड़ी बैठक चल रही है। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान, श्रवण कुमार और तमाम बड़े नेता लेसी सिंह के आवास पर पहुंच रहे हैं। आज सुबह सुबह जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के सरकारी आवास पर भी एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और तमाम नेता पहुंचे थे। जरा देखिए श्रवण कुमार और तमाम मंत्री जो लेसी सिंह के आवास पर पहुंच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है। राज्यसभा को लेकर एनडीए खेमे में और महागठबंधन दोनों में तैयारी चल रही है, पर तेजस्वी कह रहे कि हम लोगों की जीत तय हो, 41 हम लोगों के पास पूरे उसी तरह जीत तय है, जिस तरह मुख्यमंत्री का 18 तारीख को तिथि तय था उनका, तो उसी तरह से ये भी जीत उनकी तय है। मुख्यमंत्री भी वो बन गए, राज्यसभा भी वो चले कह रहे कि एनडीए गठबंधन में बेचैनी है, लगातार ये लोग बैठक कर रहे, कभी इनके आवास पर तो कभी उनके आवास पर। ये हम लोग अपनी परिवार है, ये एनडीए का परिवार, एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात नहीं करेंगे। उनके यहाँ तरह खींचतान नहीं ना है, मेरे यहाँ वहाँ तो खींचतान है, इसीलिए लोग बैठने में हिचकिचाते हैं। यहाँ तो हर लोग एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं। चिराग को लेकर कहा जा रहा है कि नाराज है वो, कोई नाराज नहीं है, एनडीए मजबूत है, 5 सीट एनडीए जीत करके आएगी। क्या है, 3 लोग जो हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करेंगे। ना सीवीएस राम 5वें कैंडिडेट हैं या वहाँ का खबर जो है रिपोर्ट है। ये सामने पता चलेगा जब हम लोग बैठेंगे विजय चौधरी जी के यहाँ, तब पता चलेगा कि कौन इनको मतदान करेगा, इनको कौन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सेकंड प्रायोरिटी देंगे, वो सब आज शाम में पता चलेगा जब हम लोग वहाँ विधानमंडल की बैठे। सरवन जी, 5वां कैंडिडेट कौन है एनडीए से? वो सब बताया जाएगा, वो सब बताएंगे बैठक के बाद। क्या होने वाला है 5 सीट पर? 5 चुनाव हम लोग जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। मैं पहला दिन से कह रहा हूँ कि एनडीए चुनाव एडीसी भी दावा कर रहे हैं। 3 सीट का मामला अभी भी फंसा हुआ है। वो 3 सीट क्या आप लोग 3 वोट कोई सीट का मामला फंसा हुआ नहीं। आप देखिएगा रिजल्ट, एनडीए जीतेगा। महागठबंधन के लोग आपको वोट करेंगे, एआईएमआईएम के विधायक आपको वोट करेंगे, क्योंकि 3 का जो वोट है, 3 वोट का वो फासला है आपके पास। वो तो वो लोग तय कर रहे होंगे किनको देना है। हम लोग तो अपनी बात करते हैं, हम लोग तो जेडीयू की बात करते हैं, महागठबंधन एनडीए की बात करते हैं। महागठबंधन अपने हिसाब से तय कर रहा है, हम लोग अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हम लोग के 5 सीट पर दावा तो कर रहे हैं ना सरवन जी, तो उसके लिए तो वोट होना चाहिए ना। उनका दावा में कोई दम नहीं। आप दावा कर रहे हैं ना, आप दावा कर रहे हैं, ताकि 3 वोट कहाँ से लाइएगा? हमारा तो प्रमाण है कि जो हम लोगों ने अभी तक दावा किया है वहाँ हमको सफलता मिली। माने विपक्ष के फरोख्त होगा, यानी कि आप करेंगे खरीद फरोख्त, या फिर आपके काम से प्रभावित होकर के लोग वोट करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एनडीए 5 सीट जीतेगा, आप पूरी जवाबदेही के साथ। एडी सिंह भी है सर। ठीक। बैठक बुलाई गई है आज, क्या रणनीति बन रही है राज्यसभा? राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव है, तो स्वाभाविक रूप से ना हमारे जो विभिन्न घटक दल हैं उनकी सामूहिक बैठक हो रही है और बैठक में जिम्मेवारियों को दिया जा रहा है कि कैसे वोटिंग पोल कराना है, पोलिंग का सिस्टम क्या है। इसी की औपचारिक जानकारी के लिए विधानमंडल के माननीय सदस्यों, जिसमें विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, विधान परिषद का नहीं, हम लोग सहयोगी के रूप में इस मीटिंग में आए हैं। इसका औचित्य यही है। तो आपने सुना, राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठक चल रही है और राज्यसभा को लेकर ही ये बैठकों का दौर जारी है। बिहार में लगातार बैठकें हो रही हैं। इस बीच सबसे खास बात यह है कि सभी विधायकों को बुलाया गया है और 24 घंटे के बाद राज्यसभा का चुनाव होना है। आपको मालूम है कि एनडीए की तरफ से 5 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी नाम शामिल है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।